मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के संक्रमित आंकड़े। प्रदेश में 2700 पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 23 लोगों ने गंवाई जान। इन दिन में फिर मिले कोरोना के मामले। दिल्ली से जुड़े हैं एक संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री। हाल ही में पुणे से भी आया था एक संक्रमित। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल की 9वीं पुण्यतिथि पर प्रदेश ने अर्पित की श्रद्धांजलि। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बच्चों में बांटे फल। और रोहतक में छूट मिलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस प्रशासन ने सख्ती करके काटी दुकानदारों की चालान। अब खबरें विस्तार से रुक करते हैं इस वक्त की पहली खबर का। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,776 लोग ठीक भी हुए। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इसमें से 5,815 लोगों को मौत भी उनकी हो चुकी है। तो वहीं हरियाणा में रिकॉर्डेड यानी कि 362 नए मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,718 पर पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसी के साथ में आंकड़ा 23 हो चुका है। राहत की बात यह है कि यमुनानगर ने तीसरी बार कोरोना को हराने में कामयाबी हासिल की है। तो वहीं इंद्री में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की है तो वहीं दूसरे की ट्रैवल हिस्ट्री पुणे की बताई जा रही है। आपको बता दें कि बदरपुर गांव की रहने वाली एक महिला उर्मिला पुणे से अपने घर बदरपुर के लिए चली थी और उसने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपना कोरोना टेस्ट कराया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर वहीं आइसोलेट उनको कर दिया गया। वहीं दूसरा मरीज इंद्री के फूसगढ़ गांव का रहने वाला है, जो पिछले दिनों दिल्ली में टमाटर लेकर गया था, लेकिन कल जब इंद्री सीएचसी में उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में युवक को आइसोलेट करने के लिए करनाल भेज दिया गया है। वहीं मरीजों के इलाके को सील भी कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे कल हमने सैंपलिंग करी थी सीएचसी इंद्री में। चंद्रवेश 41 ईयर्स का मेल है जो कि पॉजिटिव आया। हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको हमने भेज दिया गया। करनाल से रेफ़र होने के बाद उसको अम्बाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी हमने हेल्थ वर्कर्स लगा के अपनी शिफ्ट शुरू कर दी है, सारे सर्वे शुरू कर दिए हैं, उनका सारा ले दिया। 13 मेंबर हैं इस घर में। एक इनका भाई बाहर रहता है बैंगलोर, बाकी 12 को हमने अंदर क्वारंटाइन कर दिया। फूसगढ़ गांव में एक चंदेश्वर सन ऑफ सुरेश पाल नाम का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है और यहाँ पर डॉक्टर टीम के साथ हम भी मौके पर पहुँचे हैं और चंदेश्वर पाल को कल्पना चावला भेज दिया गया और अब सारी गली को सील करेंगे, कंटेनमेंट जोन घोषित करेंगे इसको और जितने मेंबर 12 मेंबर घर में हैं उनको भी क्वारंटाइन किया गया। कितने दिन के लिए किया गया? ये 28 दिन के लिए किया गया। तो लोगों को ये दी जा रही है भाई इस गली में कोई ना आए और न ही इनसे कोई मिले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की आज 9वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्हें गरीब बच्चों में फल भी बांटे गए। आपको बता दें कि चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहे थे। उन्होंने करनाल से भी सांसद का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उनकी जीत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अपना आखिरी चुनाव 2009 में लड़ा था, जिसमें उन्होंने संपत सिंह को हराया था। भजनलाल ने यह चुनाव हजका पार्टी से लड़ा था। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी से हमारा बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। वो जो प्रदेश के इस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ प्रदेश में सेक्रेटरी रहा हूँ और जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई तब भी हम उनके साथ ही जुड़े रहे। और करनाल से उनका बहुत गहरा लगाव था क्योंकि वो करनाल से लोकसभा के सांसद भी रहे और करनाल में उन्होंने बहुत काम करवाए। मैं अब गिनने लग जाऊँ तो इसमें शाम हो जाएगी। और वो एक राजनीतिक आदमी नहीं थे, वो सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।
पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने पलवल के जवाहर नगर कैंप में लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया और इसी के अवसर पर लोगों को मास्क भी वितरित किए गए और प्रतिदिन मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने की अपील भी लोगों से की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि जवाहर नगर कैंप मार्केट में अधिकतर लोग बिना मास्क के बाहर निकलते हैं। रेड क्रॉस की टीम ने ऐसे लोगों को कोविड-19 के संक्रमण के बारे में जानकारी दी और साथ में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी मुफ्त में उनको दिया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में थानेसर नगर परिषद कार्यालय के बाहर कूड़ा उठाने पर लगाए गए यूजर चार्जिंग के विरोध में आज 10 पार्षद धरने पर बैठ गए। उनके साथ एक दर्जन पूर्व पार्षद भी मौजूद रहे। पार्षदों और पूर्व पार्षद ने इसे नाजायज जजिया करार देते हुए कहा कि ये पुराने जमाने की तरह है। जोरदार उसको लेकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उस समय और भी बल मिलता दिखा जब पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा भी धरना स्थल पर पहुंचे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कहा तो लोगों की मदद मानवता के आधार पर करनी चाहिए थी, लेकिन नगर परिषद ने लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया है। जो टैक्स लगाया गया है वो सरासर तानाशाही है। थानेसर नगर परिषद के अंदर जो यूजर चार्ज लगाने का निर्णय लिया गया ये तानाशाही है, ये डिक्टेटरशिप है, ये प्रजातंत्र नहीं है। अगर उन्होंने प्रजातंत्र पे विश्वास होता नगर परिषद की चेयरपर्सन को, विधायक को, आज मुझे लगता है उनका अपना विश्वास भी डगमगा गया है। उनको लगता है कि अगर हम नगर परिषद की बैठक में इस एजेंडे को लेके जाते। कोरोना महामारी के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में अब भारतीय रेल भी शुरू हो चुकी है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 4 रेलगाड़ियां रुकनी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें जनशताब्दी एक्सप्रेस, सचखंड एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस और शहीद एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 167 साल बाद रेलवे इतने लंबे समय के लिए बंद हुई थी, मगर अब फिर से रेल पटरी पर दौड़ने लगी है भारतीय रेल और रोजाना लाखों यात्री रेलवे में सफर करते हैं। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और युवा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खेरा ने मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए और कहा कि कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी अपने परिवार को भुलाकर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। ऑफिसर और तमाम जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं आज यहाँ पर खड़े होकर किस तरह मुस्तैदी से एक एक यात्री यहाँ पर जो पहुँच रहा है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, उसकी डॉक्टरी जांच हो रही है, तब उसको यहाँ से जाने के लिए दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस प्रकार से आज रेलवे ने प्रबंध किए हैं ये बहुत ही सराहनीय है और सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर प्रशासन ने लगातार कई तरह की हिदायत दी हुई है। बावजूद इसके रोहतक में खुलेआम इनकी धज्जियां उड़ती नजर आई हैं। अब इसको लेकर दुकानदार लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके चलते दुकानदारों के चालान भी काटे जा रहे हैं। आपके सामने रोहतक शौरी मार्केट और पुरानी अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ ना तो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते नजर आए और ना ही ग्राहक बाजार में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सख्त हो चुकी है और लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ में लोगों से अपील भी की जा रही है कि बाजार में बहुत जरूरी काम हो तभी निकलें और साथ में मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। आज हमने ना नगर निगम से शुरू करके पहले गए हम डी पार्क पे, वहाँ नोटिस दिए हैं अतिक्रमण को हटवाने के लिए। कह रहे हैं भाई 1-2 दिन में हटा लेंगे, नहीं हटाएंगे तो फिर हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। कितने चालान काटे हैं? अभी चालान तो हमने 2 दिन किए हैं, चालान अभी कर ही रहे हैं, प्रोसीजर चल रहा है। अभी पूरे बाजार का राउंड लेना बाकी है। अभी किला रोड पे जाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हमें कंप्लीट मिली है, वहाँ भी जा रहे हैं हम, वहाँ भी चालान। टोहाना उपमंडल के भूड़ी गांव में शमशान भूमि पर 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 हैंड ग्रेनेड को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी है। मामले में सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें गांव भूड़ी से शमशान भूमि में 2 हैंड ग्रेनेड की सूचना मिली थी, जिन्हें कब्जे में लेकर विभाग ने सुरक्षित रख लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। भूड़ी गाँव से शमशान घाट है, उसके अंदर 2 हैंड ग्रेनेड पड़े हैं। तो मौके पर जाके देखा, वहाँ मेरी टीम के साथ में पहुंचा तो 2 हैंड ग्रेनेड है जो काफ़ी पुराने लग रहे हैं, जिनको जर लगा हुआ था। तो इनको कब्जे में लिया गया है। ऊपर इनको डिफ्यूज़ कराने के लिए आगे दिखा जाएगा, जिसके बारे में आगामी बार में इनको सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद आगे इसको डिफ्यूज़ करने के लिए झारखंड को लिखा जाएगा।
अनलॉक 1 के दौरान मिली छूट के बाद गोहाना शहर में फिर से जाम लगने शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अवैध तरीके से सामान रखना भी शुरू कर दिया है, जिसके चलते शहर में जाम जैसे हालात भी बन चुके हैं। शहर में जाम की सूचना के बाद गोहाना के एसपी एक बार फिर से सिंघम मूड में दिखाई दिए हैं। उन्होंने खुद शहर का पैदल दौरा भी किया और साथ में दुकानों के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों को चेतावनी भी दी है और उनके सामान को दुकानों के अंदर रखने के लिए कहा है। एक जो रोहतक गेट है वहाँ रेडी वगैरह लगाते हैं। इस संबंध में एसपी साहब और एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम साहब से मिलकर इनका एक तो रेडी को सुनिश्चित करने एक जगह निर्धारित किया जाएगा और जीन वाला रूट से होते हुए महम बड़ौदा से महम टी पॉइंट से होते हुए सेक्टर 8 और सेक्टर 8 से होते हुए इनको रोहतक टी पॉइंट जो मेन जो हमारा हाईवे उसके ऊपर व्हीकल को डाइवर्ट किया जाए। गोहाना के महम रोड से एक गोदाम से पकड़ी गई नकली शराब बनाने की फैक्ट्री के दौरान मौके से पकड़े गए सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को 1 दिन का रिमांड मिला है। इसमें मुख्य आरोपी श्यामा गोहाना के गांव सरगथल का रहने वाला है और पिछले कई सालों से अवैध तरीके से शराब का कारोबार करता रहा है। पुलिस पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। आखिरकार इनके तार कहां तक और किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। सरगथल का ही पहले शराब का काम करता था। आज मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिली थी जो हमारा महम रोड पर बिजली घर के सामने एक शटरिंग का गोदाम था, वहाँ मिली है, जिसमें 14 पेटी हैं, 70 पेटी पानी की है, प्लास्टिक की कुछ खाली बोतलें हैं और जो नकली शराब बनाने की मशीन भी मिली है। इस संबंध में हमने उनको गिरफ्तार किया है। श्यामलाल जो श्यामा है मेन है इसमें, उसका एक साथी है राजेश, उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। अभी पूछताछ जारी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।